हेलो, सत श्री अकाल, वाहिगुरु, जय माता दी, राधे राधे। यह कहानी काफ़ी इमोशनल है। कहोगी इमोशनली मैं कहानी सुनाती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे इमोशनली कहानी अच्छी लगती है ज़्यादा। यह कहानी महेश जी की है। उनका बेटा अमन प्रोफेसर किसी कंपनी में था। वह सुबह जाता था, वह शाम को आता था कंपनी से। वह अपने पिताजी को ज़रा भी टाइम नहीं दे पाता था। पिताजी को बहुत लगता था मेरा बेटा थोड़ा मेरे पास बैठे, मुझसे बात करे या कुछ करे, मगर बेटे को ज़रा भी टाइम नहीं हो पाता था, क्योंकि वह भी शाम को थका हुआ आता था। कुछ समय वह बहुत परेशान से हो जाते हैं उनके पिता महेश जी कि मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता, मैं करूं तो करूं क्या। तो कोई इसे सलाह देता है मोबाइल पर आप स्मार्टफोन लें, आप उस पर अपना थोड़ा थोड़ा टाइम जाया क्या कीजिएगा। वह फ़ोन ले लेते हैं। अब उन्हें फ़ोन चलाना नहीं आता है, तो वह अपने बेटे से कहते हैं बेटा मुझे, शाम को उनका बेटा आता है तो अपने बेटे से कहते हैं बेटा मुझे फ़ोन चलाना सिखा दो। तो बेटा उनका बहुत ज़्यादा बच्चे पर, पिताजी पर चिड़चिड़ाता है। कहता है कि मुझे टाइम नहीं है, मैं पिताजी बहुत थका हुआ आया हूँ, आप देखो तो सही आप कर क्या रहे हो, इस समय मुझे फ़ोन सिखाने के लिए कह रहे हो, मेरे पास इस समय मैं आराम करना चाहता हूँ। तो पिताजी को बेटे की बात सही भी लगती है कि कह तो सही रहा है, थका हुआ आया है, मगर उन्हें बस ये होता था दो बात मुझसे करे ये। वो बात कर नहीं पाता था क्योंकि वो बहुत थका हुआ होता था। खैर वो अपने आप ही धीरे धीरे मोबाइल चलाना सीख रहे होते हैं। एक रात अमन उठता है पानी के लिए, तो वह किचन में पानी लेने जाता है तो देखता है कि पापा के कमरे की लाइट जल रही है और पापा मोबाइल पर चलाना सीख रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी होता है देखते हैं। तो वो खुश होता है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ पापा किसी काम में लगे पड़े हैं। तो वो सुबह, फिर उसके सुबह होती है, उसके पापा जी उसका लंच बनाते हैं। बनाने के बाद अपने बेटे से कहते हैं मुझे बेटा थोड़ा सिखाओ। तो वो हंसने लग जाता है। बेटा कहता है पापा ये आपने क्या फ़ोन ले लिया है, क्या आपको लग गया स्मार्टफोन का, ये उम्र है आपकी फ़ोन चलाने की। तो उसके पिता कुछ नहीं बोल पाते हैं, कहते हैं नहीं मुझे सीखना है, मेरा मन नहीं लगता है बेटा, मेरा मन नहीं लगता है, इसलिए मैंने मोबाइल लिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत सीखूँ और मोबाइल में टाइम पास किया करूँ। बेटा हंस के चला जाता है ऑफिस। शाम को आता है, शाम को भी उसका यही होता है, वो थका हुआ होता है, अपने पापा को फ़ोन नहीं बता पाता है, नहीं सिखा पाता है। अब तीसरे दिन ऐसा होता है, फिर वो देखता है कि रात को कमरे में उसके पापा की लाइट जल रही होती है और पापा फिर फ़ोन पर धीरे धीरे करके लगे होते हैं। तो सुबह होती है, वो अपने कमरे में पानी पी के चला जाता है। सुबह वो देखता है, उठता है, पापा के कमरे में जाता है। तो पापा के कमरे में जाता है तो पापा उसके उठते नहीं हैं। तो वो उनका फ़ोन उठाता है, उनका फ़ोन खोलता है, देखता है उनके फ़ोन को, तो उस पर लिखा होता है बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, आप हमेशा खुश रहें, मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए मैं आपसे क्या कहते हैं मैंने ये फ़ोन लेकर आया। आप मुझसे बात तो नहीं कर पाते हो बेटा, सुबह आते हो शाम को फिर थके हुए आते हो, सुबह जाते हो शाम को थके हुए आते हो, मेरा बहुत मन करता है मैं तुमसे बात करूं, और तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हमेशा खुश रहो तुम। वो फ़ोन पर उसने मैसेज डाला होता है अपने बेटे को और पिताजी उसके चले जाते हैं। वो देखकर उसे बड़ा ही दुख लगता है कि मैंने अपने पापा को टाइम क्यों नहीं दिया, मैंने अपने पापा को टाइम क्यों नहीं दिया, मुझे अपने पापा को टाइम देना चाहिए था। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन पर विश करा, बताइए, मैं वो मुझे सामने नहीं बोल पाए और मैं कितना एकदम तरसता रह गया कि मेरे पापा तरसते रह गए कि मुझसे बात करने के लिए। तो ज़रा सा टाइम ज़रूर बच्चों को अपने माँ बाप को देना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं, उनकी फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें ज़रूर अपने बड़ों की फीलिंग को समझना चाहिए, क्योंकि वो अकेले होते हैं। अकेले में आदमी किससे बात करे। वो अपने आप तो मैसेज भी नहीं दे पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, बताइए, जो इतना बच्चे के पास टाइम नहीं था। उन्होंने जब फ़ोन पे दिया, फ़ोन पे क्या मैसेज दिया कि बच्चे जन्मदिन मुबारक हो, और मुंह से नहीं कह पाए और अलविदा हो गए। तो इसलिए बच्चों को अपने बड़ों को टाइम देते रहना चाहिए, क्योंकि बड़े बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं खाने से।